हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार पाठक आपका अपने चैनल विनायका क्लासेस में आज फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग अपने इस चैनल पे 8th क्लास एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रैशनल नंबर पूरा बनाने वाला हूं। तो आप इस चैनल पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी तरीके से मैथ सीखते हैं। तो ये पूरी वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो मैंने यहां पे लिख रखा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब यहां पे क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यानी कि रैशनल नंबर्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं और अगर आपने उस प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी इसका मैंने वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आपको ऑलरेडी इसका फुल्ली इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, जिनका प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है वहां जाइए और पूरी वीडियो को देखिए। आज मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने वाला हूं जहां भी आपको उस प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो आप देख सकते हैं यहां पे 2/5 है, 2/3 है इंटू 3/5 है प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो करना क्या है, यहां पे मुझे देखना है कि कौन कौन सा रैशनल नंबर्स मेरा इक्वल है। तो मैं यहां देख सकता हूं कि यहां पे 3/5 है और यहां पे भी 3/5 है। क्लियर है? तो हम लोगों को करना क्या है, यहां से 3/5 को कॉमन ले लेना है। 3/5 कैसे कॉमन लेना है, तो देखिए देखिए यहां पे 3/5, मैं यहां पे 3/5 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां पे बचेगा क्या, यहां पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूं। यहां पे मेरा बचा क्या, -2/3 बचा, क्योंकि 3/5 तो ऑलरेडी मैंने कॉमन ले रखा है। और यहां पे आप देख सकते हैं इन दोनों से भी मैंने क्या कॉमन लिया है, 3/5 है ना। तो मैं यहां से भी कॉमन ले लिया 3/5, तो मेरा बचा क्या, -1/6। और ये जो 5/2 देख रहे हैं इसको हम इधर लाके यहां पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है वो प्रॉपर्टीज मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपने नहीं देखा, नहीं समझा है तो मेरे वीडियो में जाके देखिएगा, फुली मैंने समझाया है। अब आगे यहां पे 3/5 है इंटू, यहां पे मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 -4 हो गया। और यहां पे 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहां -5/6 हो गया। फिर 5/2 है, नेक्स्ट यहां पे 3/5 हो गया, उसके बाद इधर -5 हो जाएगा, /6 हो जाएगा, प्लस 5/2। अब आप यहां से 5 आराम से काट सकते हैं, 3 2 जा 6 भी काट सकते हैं, तो आ गया -1/2 और इधर हो गया 5/2। अब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो 2 होगा और -1 + 5 यानी 5 में 1 गया तो बचा 4, और 4 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी फाइनली इसका आंसर 2 आएगा। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स होगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने लिया हुआ है सेकंड नंबर, 2/5
इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसमें भी देखने वाले हैं कि कहां पे कौन सा नंबर, कौन सा रैशनल नंबर कॉमन आ रहा है। तो यहां पे मुझे 2/5 और 2/5 ये दोनों मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2/5 को कॉमन ले लेंगे। मेरा क्या होगा, आगे क्या बचने वाला है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूं। ये दोनों से मैंने 2/5 को कॉमन ले रखा है, तो -3/7 यहाँ पे बचेगा, और यहां से 2/5 मैंने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे 1/14 बचेगा। बाकी जो नंबर्स बचे ये वाले, उसको मैं इधर लिख दूंगा 1/6 इंटू 3/2। क्लियर होगा? कोई डाउट्स होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2/5 अब क्या करेंगे, 2/5 है इंटू, अब ये दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। इन दोनों का अगर एलसीएम लेता हूं तो 14 होगा, और यहां पे 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 -6 होगा, और यहां पे 1 होगा। इधर भी मैं चाहूं तो कर सकता हूं, यहां पे एलसीएम लेने से 6 होगा, और यहां पे 1, सॉरी यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना। 3 1 जा 3 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, क्योंकि एलसीएम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नहीं लिया जाता है। अब यहां पे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 2/5 इंटू यहां पे बचने वाला है -5/14, और इधर इसको मैं काट भी सकता हूं, 3 4 जा 12, तो इधर आ गया 1/4। अब यहां से 5 5 मेरा कट जाएगा, 2 7 जा 14 कट जाएगा, तो फाइनली इधर 1/7 आ गया, और इधर 1/4 आ गया। यहां पे मैं एलसीएम लूंगा 7 और 4 का, तो 28 होगा, और 7 4 जा इधर -4, और इधर -7 मीन्स इसका आंसर मेरा -11/28 आ गया। क्लियर हो गया होगा? चलिए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि -9 आपने लिखा है, तो अगर आप इसके साथ +9 कर देंगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। मीन्स जब भी आपको एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो आप उसका ऑपोजिट आंसर देंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप 8 बताएंगे। अगर पूछा जाएगा 4 का क्या होगा, तो आप -4 का बताएंगे, -4 बताएंगे। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, मुझे 2/8 का एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। ठीक है, पूछिए कैसे, तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए उधर था 2/8, और अगर मैं इसको यहां पे लाके प्लस कर दूं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि किसी भी नेगेटिव नंबर में उसी का पॉजिटिव नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से पहला का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है -6 बाय -5, है ना। -6 बाय -5, आप माइनस माइनस यहां पे काट सकते हैं, तो कट गया, आ गया 6/5। अगर इसका मुझे एडिटिव इनवर्स बताया पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा -6/5। क्लियर हो गया? उसी तरीके से थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 2/-9, 2/-9। तो सबसे पहले तो हम माइनस को ऊपर कर लेते हैं, और इसी का अगर मुझे एडिटिव इनवर्स लिखना होगा तो इसका हम लिखेंगे 2/9 मीन्स इसका पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, कोई डाउट्स नहीं होगी। उसी तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन है 19/-6। इसमें भी हम क्या करेंगे,
-16, इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -19/16 होगा, और चूंकि ये नेगेटिव में है तो इसका हम पॉजिटिव लिख देंगे, यानी 19/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला थर्ड नंबर में आते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, यहां पे माइनस है, फिर -x है, और फिर इधर भी x है। ठीक है, और मुझे यहां पे x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू है 11/15। करना क्या है, यहां पे x की जगह पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है छात्रों। ठीक है, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ माइनस जहां एज इट इज, जहां जो भी साइन होगा हम लोग उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दिया, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस लिख दिया, और x की जगह पे 11/15 पुट अप कर दिया। अब आप लोग जानते होंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/15। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू -13/17। सेम उसी तरीके से इसको बनाना है, माइनस माइनस माइनस। देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस पुट करूंगा ना, ऑलरेडी एक माइनस मुझे यहाँ पे है, तो वो माइनस मैं अगर दे दूं, और फिर इधर -13/17 है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -13/17 इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स मैंने बता दिया, अब ये जान लेते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है, जैसे सपोज मान लीजिए कि 2/5 है ना, तो हम इस नंबर को, इस रैशनल नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि उसको काटने पे वैल्यू 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। यहां से 2 2 मेरा कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब है कि जब भी आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर -13, -13 के नीचे 1 आप ऑलरेडी पुट कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको लिखना है, तो आप इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और 13 को नीचे ले आएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है -13/19, इसका आंसर -19/13 हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर 1/5, इसका रेसिप्रोकल आप लिखेंगे तो हो जाएगा 5/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, -5/8, इसका जो बगल में एक और देख लेते हैं, यहाँ पे इंटू के फॉर्म में है, -3/7 है ना। तो मुझे इसको क्या करना होगा, पहले मुझे इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद हम आंसर देंगे। जैसे यहाँ -5/8 है, इंटू -3/7 है, हमको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो -5 इंटू -3 15 हो जाएगा, और 8 7 जा 56 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल 56/15 होगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। 5 नंबर में है -1 इंटू -2/5, इसको भी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 होगा, और इसका अगर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। और एक लास्ट क्वेश्चन है ये 4 नंबर का, तो देखिए यहाँ पे -1 है, इसके नीचे ऑलरेडी 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर -1 ही होगा। तो ये फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखता हूं इसमें करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ और यहां पे भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ और वैल्यू दोनों तरफ का सेम आया -4/5। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को 1 से करो या 1 से किसी नंबर को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर रहता है। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इस आइडेंटिटी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। यानी आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू एज इट इज रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। क्लियर हो गया होगा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -13। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा। -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, तो हम लोग देख क्या रहे हैं यहां पे? -13/17 है और -2/7 है। क्या किया गया? इसी नंबर को रिवर्स कर दिया गया और इस वैल्यू को यहां लिख दिया गया और इस वैल्यू को यहां लिख दिया गया। क्लियर है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैं a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, एज इट इज बोथ, दोनों का वैल्यू LHS और RHS दोनों तरफ का वैल्यू सेम होगा, है ना? तो इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब देखता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, है ना? देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी इसको फॉलो करता है ना। सॉल्व करके चेक करते हैं। तो -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। अब यहां पे इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 26 होगा और यहां पे 119 होगा। ठीक है, यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसी तरीके से इधर भी माइनस माइनस प्लस होगा, 26 होगा, यहां पे भी 119 हो गया, दोनों तरफ सेम आ गया। यानी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? इसका प्रॉपर्टी का नाम होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडरलाइन मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें मुझे बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी का प्रयोग इस क्वेश्चन में किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, -4/5 इंटू 1 एंड 1 इंटू -4/5। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका नाम है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -13/17 -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी प्रयोग हो रहा है?
तो -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। यानी कि आप किसी भी नंबर को a/b लिख लो या b इंटू ए लिख लो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे सपोज मानो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 13 2 26 हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 119 होगा, माइनस माइनस प्लस। अब इधर करोगे तो इधर भी 26/119 होगा। देखो दोनों LHS RHS दोनों तरफ सेम होगा। तो जब कभी भी आप इसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हो और सेम वैल्यू आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -19 by 29 इंटू 29 by -19। देखो यहां पे क्या किया गया है, इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया गया है। तो मैंने अपने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में बताया हूं कि अगर किसी नंबर को मैं रेसिप्रोकल में बदल देता हूं तो उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप लोग समझ गए। चलिए, तो ये 5 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पूरा क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार क्या होता है, मैं बहुत दिनों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे को पता है कि उस क्वेश्चन का क्या होगा, पता है, बट वो क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसके कारण बहुत ज्यादा नंबर उनका कटता है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। 6/13 है और इस नंबर के रेसिप्रोकल से मुझे मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर से नहीं करना, इसके रेसिप्रोकल से करना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा -16/7। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -96/91। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7 में है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज प्रयोग किया गया है। तो मैंने अपने वीडियो में बताया है कि अगर मान लीजिए कि आप a इंटू बी इंटू सी करते हैं और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लिखते हैं, किसी भी अरेंजमेंट में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू हमेशा इक्वल आता है। तो यहां पे आप देखिए 1/3 है, 6 इंटू 4/3 है। अब क्या किया गया, इसको इस डायरेक्शन में लिख दिया गया, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। मैं दिखाता हूं, यहां पे 1/3 है और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इधर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 2 6 आप काट सकते हैं, तो 4 2 8/3 हो गया, और इधर आप 3 2 6 काट सकते हैं, तो यहां भी 8/3 हो गया। आप देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वल हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इज 8/9, क्या 8/9 इस नंबर का रेसिप्रोकल है? चेक करते हैं। तो यहां पे 8/9 है, 8/9 है,
और अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो हो जाएगा 8 1 जा 8 और 1 9 माइनस 9/8। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने समझाया है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, उसका वैल्यू रेसिप्रोकल जो कर देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बदल जाएगा। ध्यान सिर्फ इस बात के यहां दीजिए कि यहाँ 8/9 है और इसका रेसिप्रोकल 9/8 होगा, बट यहाँ नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब है कि ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। नो, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में है ना। उसके बाद इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव रेसिप्रोकल होता है और नेगेटिव का नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1 3 होल 1/3। आगे क्वेश्चन है y और y नॉट, है ना। तो देखते हैं, यहां पे मेरा क्वेश्चन है 0.3। सबसे पहले तो हम इसको रैशनल नंबर में बदल देंगे, तो ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू 3/10 आ जाएगा, है ना। तो आप देखो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होना चाहिए, 10/3 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर बदलते हैं। तो यहाँ 3 होल 1/3 है, तो 3 3 जा 9 और 1 10, यानी 10/3 आ रहा है, जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रू है ना, ये बिल्कुल सही है। तो 9 नंबर में ये बिल्कुल सही है और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फॉलो कर रहा है। 10 नंबर में है कि राइट, पहला क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो। तो 0 जो है उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। 0 जो है खुद 0 है, उसको आप 0/1 कर लो या तो वो खुद 0 ही होता है। तो इसका आंसर होगा 10 का फर्स्ट का आंसर होगा 0। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल्स टू देयर रेसिप्रोकल्स। कौन सा नंबर है जो कि उस नंबर के इक्वल होगा उसका रेसिप्रोकल्स। तो इसका वैल्यू होगा 1, यानी 1 जो है 1 का अगर हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, यानी दूसरे का आंसर होगा 1। थर्ड नंबर में है द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, यानी वो अपने नेगेटिव के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू भी होगा 0, क्योंकि 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो 0 जो है उसको हम पॉजिटिव में ले लें या नेगेटिव में ले लें, यानी उसका जो रैशनल नंबर होगा वो उसका नेगेटिव फॉर्म भी और पॉजिटिव फॉर्म दोनों सेम होगा। तो थर्ड नंबर का आंसर होगा 0। मुझे जहां तक लगता है क्लियर हो गया होगा यहां तक। फिर चलते हैं 11th में। 11th में मुझे पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन है 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 0 का कोई रेसिप्रोकल होगा क्या? 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, 0 का रेसिप्रोकल 0 ही होगा, है ना। तो इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता 0 का, देन 0 का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन प्रॉपर्टी, मीन्स उसका अपना जो है कौन कौन सा नंबर है जिसका खुद का रेसिप्रोकल है। मतलब जैसे इसमें एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1, दोनों का रेसिप्रोकल वही सेम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 जो है इसको बाय 1 अगर करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/5। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/5, तो इसका आंसर होगा -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो x ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चलाएगा, यानी इसका वैल्यू होगा x, इसका रेसिप्रोकल होगा x। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, यानी 2 नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो इसमें हम लोग फिल करेंगे रैशनल नंबर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। तो ये क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर का 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड एक्सरसाइज बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।